हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आराध्या ब्लॉग पे। अगर आपको भगवान से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको कथा सुनना अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना। तो अभी पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसे अधिक मास भी कहा जाता है। तो चलिए पुरुषोत्तम मास की कथा पहली सुनते हैं। अमीधारा पहली मैं आपको सुनाता हूँ। काठा गोर की कथा। पूरे गांव में अधिक भाव उभरा हुआ है। सासू बहू नदी पर स्नान करने जाते हैं। देवरानी जेठानी नदी पर स्नान करने जाती है। ननंद भाभी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पवित्र पुरुषोत्तम मास आया है। भाविक स्त्री पुरुषों पुरुषोत्तम भगवान का रटन करते हुए नदी में भावपूर्वक स्नान करते हैं, पूजन विधि करते हैं, कथा सुनते हैं और प्रभु का नाम स्मरण करते हुए घर वापस जाते हैं। यह गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसको 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्र की बहुएं भी हैं। खुश होकर बुढ़िया ने दोनों पुत्र को अलग अलग मकान दे रखा है, यानी दोनों पुत्र अलग अलग रहते हैं और बुढ़िया अकेली रहती है। मगर त्योहार के दिन साथ में मिलकर आनंद से व्रत पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास आया हुआ है। पूरे गांव में धर्मधर्य वातावरण खिला उठा है। बुढ़िया हर दिन नदी पर स्नान करने जाती है। छोटे पुत्र की बहू भी नदी पर स्नान करने जाती है। नदी के तट पर काठा गोर माँ की छोटी सी डेयरी बनाते हैं। काठा गोर माँ की मूर्ति बिठाने के बाद अबील गुलाल छाटकर, चावल चढ़ाकर, धूप दीप करके, नारियल फोड़कर, दूध की लोटी रखकर, खंभे पर चुनरी रखकर काठा गोर माँ का श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति भाव पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं। माता की स्तुति करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हे माँ, आप तो बड़े कृपालु हो। आपकी पूजन स्तुति में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमको क्षमा करना। इस तरह पूजन विधि करके छोटी बहू घर जाती है और पूरा दिन भगवान का नाम स्मरण करती रहती है। मगर बड़ी बहू को धर्म से ज़्यादा घर में रस है। उसे पैसे का अभिमान है, रूप का अभिमान है, इसलिए पूरा दिन मेरा घर मेरा संसार रटा करती है और जलकुकड़ी बनकर घर में ही बैठी रहती है। देवरानी नदी पर स्नान करने जाती है। उसे अपनी जेठानी की याद आती है। एक दिन देवरानी नदी पर स्नान करने जा रही थी, तब उसने जेठानी को भी साथ में ले जाने का मन में विचार आया। यह जेठानी के घर गई और कहने लगी, भाभी, आप भी मेरे साथ नदी पर स्नान करने के लिए चलो। आप साथ में हो तो मज़ा आएगा। वह सुनकर काठा गोर पूजन करके पुरुषोत्तम मास की कथा सुनकर प्रभु स्मरण करते हुए घर वापस आएंगे। मगर जेठानी तो है गुमान का पुतला। जेठानी गर्व से बोली, मुझे नदी में नहाने के लिए तेरे साथ नहीं आना है। जिसके पास काम धाम होता नहीं है और खाली होते हैं, वही नदी पर नहाने के लिए जाते हैं। नदी में नहाते समय गांव की निंदा करते हैं। यह काम मेरा नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा घर है, इसको संभालने में ही कहाँ समय मिलता है। वैसे मैं अकेली थोड़ी हूँ। मेरा पति नौकरी से घर आते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मेरा पुत्र स्कूल से घर आएगा तो उसको खिलाना पड़ेगा। बड़ी बेटी ससुराल में आज आने वाली है। बहू भी मायके से आने वाली है और भी मेहमान साथ में आ सकते हैं। फिर मुझे कहाँ फुर्सत मिलेगी। तू नियत से व्रत कर, सेवा पूजा कर, मुझे करने का समय ही नहीं कहाँ है। बेचारी देवरानी यह सब सुनकर दुखी हो गई। वह अपनी सासू माँ के पास गई और यह सारी बात कह सुनाई। सासू कहने लगी, जिनको भगवान सुख देते हैं वह भगवान को ही भूल जाते हैं। भगवान की भक्ति बिना संसार है। ऐसा ही जेठानी समझ सके तो अच्छा है, न समझे तो उसका नसीब है। काठा गोर देवरानी की भक्ति से प्रसन्न हुए और जेठानी पर कृपायमान हुए। गोर माँ ने जेठानी को श्राप दिया। इसका परिणाम यह हुआ,
पति नौकरी से घर आया नहीं, पुत्र स्कूल से आया नहीं, बेटी ससुराल से नहीं आई और न तो उसके मायके से कोई खबर आई, न कोई सगा संबंधी आया, न तो सीम से कोई पशु आया। गम्मर वलोड़ा चलते चलते अटक गया और सब काम उलट होने लगे। और प्रभु ओ प्रभु, यह क्या हो गया? यह सब देखकर जेठानी तो घबरा गई और रोती हुई देवरानी के घर गई। फिर देवरानी उसे अपनी सास के पास ले गई। सासू बाहर आंगन में बैठी बैठी माला जप रही थी। जेठानी वहां आकर सास के पाँव में गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। माँ, मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मेरे घर में सब उल्टा होने लगा है। अब तो आप जो कहोगी वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। सास बोली, भाई, तूने पुरुषोत्तम मास का व्रत का अपमान किया था, इसलिए काठागोर माँ तेरे पर क्रोपायमान है, इसलिए यह सब उल्टा हो रहा है। बाकी और दूसरा कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता है। जेठानी सास को दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ, काठागोर को मनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई उपाय बताइए। सास कहने लगी, नदी पर जाकर काठागोर का पूजन कर, कथा सुन और विनती करते हुए क्षमा याचना कर। मेरे से भूल हो गई है, अब कभी भी धर्म का अनादर नहीं करूँगी, किसी की निंदा नहीं करूँगी। जेठानी अपनी सास को कहती है, माँ, क्या क्या लेकर नदी पर जाना चाहिए जिससे काठागोर की कृपा दृष्टि मुझ पर उतर आए? सास बताते हुए बोली, पूजा की एक थाली में तमाम पूजन सामग्री लेनी चाहिए, जैसे कि नारियल, पुष्प, सुपारी, चावल, अबीर, गुलाल, कुमकुम, अगरबत्ती और कंधे पर एक चुनरी रखने के लिए गाते बजाते नदी पर जाकर भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करते करते नदी में स्नान करना है। फिर काठागोर माँ का पूजन करना है और अर्ज करना कि हे माता जी, मैंने आपका व्रत का अनादर किया है, मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है, दया करके मुझे क्षमा करो, मुझे सुख शांति दो। सास की सब बातें जेठानी ने अपने मन में सही तरीके बिठा ली। घर पर जाकर जेठानी ने पूजा की थाली की तैयारी की। इतनी देर में देवरानी ढोली को बुला कर लाई। फिर सब बहनों के साथ ढोली के ताल में नाचते गाते नदी पर गए। नहा धोकर गौर माँ की पूजन विधि की, कथा सुनी और नमस्कार के साथ क्षमा याचना की। हे गौरी माँ, मेरी भूल को क्षमा कर दो, अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब से नित्य धर्म से मन चलाऊंगी, संसार में ज़्यादा मन नहीं लगाऊंगी। जेठानी तो सच्चे मन से पूजन अर्चन करके घर आ गए। अपने मन और तन से आनंद छा गया। थोड़ी देर में उसका पति वापस आ गया। पुत्र स्कूल से घर आया, पुत्री ससुराल से आ गई, बहू भी अपने मायके से आ गई, पशु भी सीम से वापस आ गए। अचानक ही ऐसा चमत्कार होता देखकर जेठानी ने मन में गौर माँ को नमन करके बोली, हे माँ, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे सब कुछ वापस मिल गया। अब मैं पुरुषोत्तम मास की कथा पूरी श्रद्धा से करूँगी। समय बीतता गया। काठागोर माँ ने तीनों पर कृपा दृष्टि की। सभी हिल मिल कर रहने लगे। घर परिवार से फिर से खुशियाँ छा गई। काठागोर पूजता, पाप नष्ट हो जाता, सद्बुद्धि और सुख मिले, जीवन सफल हो जाए। हे काठागोर, आपका पूजन अर्चन और व्रत करने वालों को, कथा सुनने वालों को जैसा जेठानी को दिया वैसा सुख सबको देना और कल्याण करना। जय जय काठागोर माँ, सबका भला करना। जय पुरुषोत्तम भगवान। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो फ्रेंड, मिलते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।